बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने आसमा बीबी यानी आकाश अली के खिलाफ पटिशन पर समाअत करते हुए आकाश अली से ये सवाल किया कि क्या आप मुकम्मल तौर पर मर्द हैं, जिस पर आकाश अली ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मैं मुकम्मल तौर पर मर्द हूँ। यही सवाल नेहा से भी किया गया और नेहा ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे शौहर आकाश अली एक मुकम्मल तौर पर मर्द है और हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि केस की जो प्रोसीडिंग हुई वो कैसी थी। और दूसरा, आकाश अली ने नेहा की फुप्पो पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं कि नेहा की फुप्पो मुझसे शादी करना चाहती थी, मेरे इनकार पर सारे मामले को बिगाड़ा गया। आज हम नेहा की फुप्पो से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हक़ाइक़ क्या हैं। हमारे साथ रहिएगा। आज हम लोग पेश हुए। हमारा वही मौक़िफ़ था जो हमने पिटीशन में पहले दिन से बना रखा था कि ये एक इल्लीगल मैरिज है और पाकिस्तान के कानून में और शरिया के अंदर जो है ये एक जो है अडल्ट्री है और इसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है लॉ के तहत। तो आज भी हमारा मौक़िफ़ यही था और हमारी पिटीशन के ऊपर जज साहब ने फिर जो है अली आकाश जो अब बन चुका है वो उससे क्वेश्चन किया कि आया तुम्हारे ये जो पिटीशन है इसमें तो कहा गया है कि तुम लड़की हो और ये इल्लीगल मैरिज है, तो क्या तुम लड़की थी और ये पिक्चर्स पिक्स तुम्हारी थी? तो उसने एडमिट किया है, ऑलमोस्ट उसने सारी पिटीशन को एडमिट किया है और उन सर्कमस्टांसिस को भी एडमिट किया है जो हमने कोर्ट के अंदर सबूत के तौर पे एनेक्स किए हुए थे और पेश किए हुए थे। कोर्ट ने जब वो सारी हेयरिंग होने के बाद हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि इसका मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होना मस्ट है और उसमें टेस्ट भी होने चाहिए। अल्लाह ताला क्रिएटर है ह्यूमन बीइंग का और अल्लाह ताला ने इवन औरत और मर्द को ह्यूमन बीइंग बनाया, लेकिन उनके ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो सिमिलर नहीं पोजीशन रखी, डिफरेंट रखा। चाहे दुनिया की किसी मुल्क की, किसी नस्ल की, किसी मज़हब की औरत है और मर्द है, उनके सेल्स जो हैं वो आपस में कभी भी मैच नहीं करते, वो डिफरेंट ही रहेंगे। ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की बनाया हुआ सारा सिलसिला है। तो वो भी हमने कराया, ऑर्डर कराया और हमारी रिक्वेस्ट ऑनरेबल कोर्ट ने एक्सेप्ट की और उन्होंने तमाम जो रेलिवेंट टेस्ट थे वो भी उन्होंने प्रमोट किए और उन्होंने ऑर्डर किया और मेडिकल बोर्ड जो है वो DHQ हॉस्पिटल रावलपिंडी का जो है वो डायरेक्ट किया मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया और उसके लिए अब नेक्स्ट मंडे को डिटेल रिपोर्ट जो है उन्होंने जो है उसमें रिपोर्ट तलब कर ली है, कॉल कर ली है और रिपोर्ट आ जाएगी और उसमें जाके तो तमाम फिर आगे जो है बात सामने आ जाएगी और फर्दर प्रोसीडिंग जो होगी उस रिपोर्ट के ऊपर अब बेस करेगी। अदालत ने एक तो अल्ट्रासाउंड का भी कहा है, क्रोमोसोम एक टेस्ट रहता है वो जो औरत और मर्द के डिफ़ाइन करता है उनको, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। ये जैसे DNA टेस्ट होता है, वो किसी बंदे का मैच नहीं कर सकता पूरी दुनिया में, वो उसी का होता है। इसी तरह औरत और मर्द के जो सेल्स होते हैं वो भी इस टेस्ट से मैच नहीं करते और वो सेपरेट ही रहते हैं। अगर वो उसने कोई कर भी ली है अननेचुरल, उसने कोई चेंज कर भी ली है कोई ऑपरेशन करा के, तो लेकिन वो जो तक उसके सेल औरत वाले के नहीं चेंज होंगे, अगर वो बाय बर्थ था और किसी टेक्निकल फॉल्ट से अब वो चेंजेस आई हैं तो वो तो नहीं हो सकते थे, तो वो टेस्ट भी हो जाएगा। और जो उसने अपने प्राइवेट पार्ट्स या ओवरी वगैरह रिमूव कराए हैं उनके मतलब भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ जाएगी और जो उसने ऑपरेट कराए हैं या नहीं कराए हैं उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी। देखें, इस केस में आज उस अली आकाश ने एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया मेडिकल का जो डॉक्टर बरीरा से मुतल्लक था, लाहौर में उनका क्लिनिक है। उस
में उसमें लिखा है कि मैंने इसकी ओवरी और यूट्रस रिमूव किया है, और वो कोई पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है। बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट उसने उस वक्त पेश किया जब मार्च 2020 में उसने डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, और उस वक्त उसने रिमूव कराई, और उस वक्त जेंडर, इससे जेंडर चेंज नहीं हो जाता। ये 1000 औरतें दुनिया में ऐसी हैं जो 40 ईयर क्रॉस करती हैं अपनी लाइफ का, तो उसमें कुछ ना कुछ उनको मेडिकली प्रॉब्लम्स आती हैं, जिससे वो जो है ओवरी रिमूव हो सकती है, लेकिन वो जेंडर नहीं बन सकती, मर्द नहीं बन सकती, चेंज नहीं होता जेंडर उससे। टोटली बेस करता है मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर। कोर्ट माशाल्लाह पाकिस्तान में और जो हैं वो बिल्कुल ऑपरेट कर रही हैं और अपने लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करती हैं, और जो कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस आती हैं कोर्ट्स उनको देखती हैं। इस केस में भी कोर्ट ने बहुत अच्छा ये डिसीजन लिया है कि ये सारा का सारा बेस करता है मेडिकल जो है ओपिनियन के ऊपर, और ये मेडिकल ओपिनियन टेक्निकल या एक्सपर्ट ओपिनियन के बगैर नहीं आ सकती। उसके लिए बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इस किस्म के जो केसेस आते हैं उसमें एक डॉक्टर की ओपिनियन जो है वो वैल्यूड नहीं करती, क्योंकि मुख्तलिफ टेस्ट हैं, अपने अपने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, वो उसमें मिल के फिर एक ओपिनियन ड्रा करेंगे और वो भेजेंगे कोर्ट को, और कोर्ट उस ओपिनियन के ऊपर नेक्स्ट प्रोसीड करेगी। आज बड़ा अच्छा ऑर्डर जज साहब ने फरमाया है कि उसमें उन्होंने एक बोर्ड, मेडिकल बोर्ड बना दिया है, जिसमें वो डिटर्मिन करेंगे कि वेदर शी इज़ अ फीमेल और अ मेल। तो हमने भी कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ कोर्ट के सामने रखे थे, ये मैं आपको दे देता हूँ इनकी कॉपीज़। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि अभी रिपोर्ट्स आई हुई थी कि उसने अपनी ओवरी भी रिमूव करवाई है, उसने अपने मायोमेक्टमी भी करवाई है, उसने अपना यूट्रस भी वो रिमूव करवाया है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो बेसिकली इससे पहले आकाश अली से पहले एक परफेक्ट फ़ीमेल थी, हैविंग ऑल द क्वालिटीज़ जो कि एक परफेक्ट फ़ीमेल्स के अंदर होते हैं, फिगर्स एंड एवरीथिंग वो उसमें शामिल थी, उसका सारी चीज़ें थी। और वो मार्च में उसने वो सारी रिमूव करवाई हैं, ओवरी भी करवाई है, यूट्रस भी करवाया है। और उसके बाद देखें अभी जज साहब ने बड़ा अच्छा ऑर्डर फरमाया, उन्होंने बोर्ड एक कर दी है, क्रोमोसोमल टेस्ट उन्होंने कहा है अलॉन्ग विद मेडिकल बोर्ड, तो वो नेक्स्ट वीक के लिए फ़िक्स किया है। वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह, क्योंकि ये बड़ा क्यूरियोसिटी भी है लोगों में, और एक ऐसा केस है जो कम से कम सॉल्व होना चाहिए, जिसका सलूशन निकलना चाहिए कि वेदर शी इज़ अ गर्ल और मेल और अ फीमेल। बात वो ठीक कर रहा है, वो उसको जो उसकी अपरेंट लुक आपने देख ली है, चीज़ें दी जो उसकी रिपोर्ट्स, हम उसकी अपरेंट लुक की और बातों की तरफ नहीं जाएंगे, हम तो लीगल कम्युनिटी से लोग हैं, हम तो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स क्या बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्स ये बोलते हैं कि उसने अपनी ओवरी रिमूव करवाई है, बाकी चीज़ें उसने रिमूव करवाई हैं, मायोमेक्टमी करवाई है। अब वो भी देखना पड़ेगा कि वो आया लीगल तरीके से था। ये ट्रांसजेंडर में अगर आता है, सपोज अगर इसको मान भी लिया जाए, तो कानून मौजूद है, ट्रांसजेंडर में उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था, बताना चाहिए था। शादी हो सकती है, अब इस तरह शादी हो तो गई है, लेकिन अब देखेंगे ये मेडिकल बोर्ड जो बना है उसकी रिपोर्ट आएगी और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। अभी जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेहा की फुफो जो है उनके साथ, और आकाश की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इन पे कि नेहा की फुफो जो है वो मुझसे शादी करना चाहती थी, मेरे इनकार पर ये सारा मामला बना है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना सच है और कितना झूठ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आकाश जो आसमा बीबी हैं, आकाश अली जो आप कह रहे हैं, तो उन्होंने आप पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि आप उनसे शादी करना चाहती थी, इनकार पर ये सारा मामला बना है, क्या कहती हैं उस पर? सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, तो वो जो कुछ भी कह रही हैं वो तो सब झूठ कह रही हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो फ़ीमेल है, ठीक है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी हूँ, मुसलमान लड़की हूँ, ठीक है। मुझे मेरे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पता है कि ये नाजायज़ है, हराम है, ठीक है। और दूसरा, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इस तरह मतलब मर्द दुनिया में ख़त्म तो नहीं हो गई, या वो ही रह गई थी लड़की जिसको मैं प्रपोज़ करती या कुछ इस तरह। ये तो मेरा ख़्याल में जाहिलाना उसने बात किया है कि जी वो प्रपोज़ मुझे, हाँ वो मेरी कोलीग थी, वो एज़ आ कोलीग मेरी फ्रेंड भी थी,
ठीक है। शुरू में इस तरह हुआ था कि वो जहाँ मैं मुस्लिम आइडिया स्कूल में टीचिंग करती थी वहाँ मेरे भतीजा ये भतीजी नेहा अली भी मेरे साथ मतलब वहाँ ही वो स्टूडेंट थी। एज अ स्टूडेंट मैं ट्यूशन पढ़ाती थी घर में, तो वहाँ के मेरे पास काफ़ी थे बच्चे आते थे उस स्कूल के। तो मैम ने मुझे ऑफ़र करी थी कि जी आप एज अ टीचर हमारे स्कूल में आएँ टीचिंग करने। तो मैंने फिर उनकी ऑफ़र कबूल की, अपने भाइयों से इजाज़त ली। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है, भतीजे वगैरह भी जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो इस तरह का है कि मतलब लड़की मतलब अकेले या इस तरह टीचिंग वगैरह की इजाज़त भी नहीं है हमारे उसमें। तो जब हम लोग मैंने टीचिंग की इजाज़त वगैरह ले के तो वहाँ पर ये मेरे बाद आई, मतलब आफ्टर 3-4 मंथ, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोगों ने टीचिंग की मैक्सिमम 2 से ढाई साल, ठीक है। उसके बाद ये जो से फ्रेंड मेरी बनी, मतलब क्लोज़ हुई मुझसे, और मेरे पहले ये कोई टी पार्टी हमारी हुई थी टीचर की, तो उन्हें मैंने इनवाइट किया था ये रिज़ल्ट के ऊपर, तो ये भी उनमें आई। तो फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये मेरी दोस्त बन गई। फिर उसके बाद इसने कहा कि जी मेरी रिहाइश जो सी है वो बहुत दूर है, और इसके मदर के साथ भी कोई क्लैशेस थे फैमिली की तरफ से, ठीक है। उनकी मदर और उनमें आपस में क्लैशेस थे, और वो बड़ा रोध हो के कि मेरी माँ सौतेली है। हालांकि ये सब झूठ है, उसकी माँ सगी थी, उसने अपनी सगी माँ को सौतेली माँ डिक्लेयर किया, ठीक है, और रोध हो के कि जी ये है वो है। फिर मेरी मदर से भी उन्होंने कहा कि जी मुझे आप बैठक किराए पे दे दें, तो आप मुझसे मंथली रेंट ले लीजिएगा। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम मेरी बेटी की दोस्त भी हो, मेरे बच्चों की जो है वो टीचर भी हो, तो हम इस तरह का काम नहीं करेंगे। तुम जहाँ मेरी 3 बेटियाँ वहाँ तुम चौथी बेटी भी बन के रह सकती हो, तो रिस्क तुम अपने साथ लाओगी अपने नसीब से। तो वो फिर तकरीबन मेरे साथ हमारे घर में 3 साल तक रही है, ठीक है। और वो कंप्लीट लड़की है, जो लड़की के प्रोसेस होते हैं सब कुछ, मतलब मैं आपको अच्छी तरह पता होगा, ठीक है, मैं बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो वो सारा कुछ मतलब वो मुझसे लेती थी, मैं उसे देती थी, पैड वगैरह ये सब कुछ, क्योंकि जब उसने सब कुछ ही खोल के बयान कर दिया है, कोई शर्म नहीं छोड़ी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो मेरी ज़ात पे इल्ज़ाम लगा रही है, तो मैं खामोश होकर, मतलब एक होता है कि शरीफ बंदा वो चुप रहता है, ठीक है। मगर अब जब मैंने मीडिया पे सुना सब कुछ जगह हर जगह वो बहुत प्रोपोगेंडा कर रही है, ये है वो है, मैं शुरू से पहले वो उसने बयान दिया मैं 2 साल से मेरे अंदर सिम्टम्स ज़ाहिर हो रहे हैं। नेक्स्ट उसका जो इंटरव्यू आया उसमें कहा है कि जी 12 साल से हो रहा है। आज जज में जहाँ कोर्ट के सामने वो पेश हुई तो उसने टोटली बयान बदला हुआ था कि मैं बाय बर्थ ही लड़का मेरे हुई थी, बाहर जा रही थी, मुझे बड़ा शर्म आता था। फेक, झूठ एक नंबर का, ठीक है। और उसने नाउज़ बिल्ला अल्लाह पाक को भी और रसूल को भी बीच में लाया, ये सब ने सुना, ये सब कुछ झूठ है। मतलब आप इस बात पे तो शर्म करो, ठीक है, आप एक इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप ये सब कुछ कर रहे हो, तो एक एज आ मुस्लिम आप अल्लाह और रसूल का तो थोड़ा सा एहतराम कर लो, ठीक है। और मेरी जो भतीजी है उसको पता था कि ये फ़ीमेल है, मेरी टीचर है, ठीक है। और जब वो ये रहना शुरू हुई हमारे साथ, और बात दरअसल ये थी कि मुझे थोड़ा सा शक भी पड़ा जब ये बात हुई। मैंने फिर उससे भी कोशिश की, मैंने सबसे पहले अपनी भतीजी से पूछा कि जी बताएं जी ये इस तरह का मुझे हुआ, आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ डाउट मुझे लग रहा है, क्या बात है, वो तुम्हारी टीचर हैं, वो भी उसको बेटा कहती थी। और एक दफ़ा तो कुरान पाक मैंने मतलब इस बात पे बड़ी लड़ाई हुई थी कि जब उन्होंने कहा कि जी ये मेरी बेटी है, सबके सामने डिक्लेयर बेटी बेटी कर रही थी, फुफ्फो लगती थी उसको, मेरे सारे भतीजे भतीजा इन्होंने मेरे भाइयों ने उसके ऊपर सर पे हाथ रखा, एज आ सिस्टर बेटी बन के उसको घर में पनाह दी, ठीक है। जब ये है कि तुमने वहीं खाया और वहीं जाकर उनकी ज़लालत तुम कर रही हो, फिर उसके बाद जब तुम हमारे साथ रही हो, हमने तुम्हें ट्रस्ट किया आंखें बंद करके। तो बात यह है कि जी आप जो भी हैं करते हैं तो इसका आप कम से कम थोड़ा सा शर्म लिहाज तो रख लें, ठीक है। इसलिए फिर उन्होंने जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको शक है, ये है वो है, कुछ ऐसे बात नहीं है ना। तो फिर यही बात हुई कि हम लोगों ने जब इसके मतलब थोड़ा सा हमारी क्लैशेस हुई इस वजह से, और फिर मेरे मतलब कुछ और भी बातें सामने आई थी, तो उन्होंने कहा कि जी मेरे भाइयों ने भी कहा ठीक है, मतलब इस तरह का मतलब ये दोस्ती वगैरह जो भी है ये ना करें, इस तरह का कोई मतलब इशू नहीं है कि वो कह रही है कि जी मैं जी लड़का थी, ये है वो है, इस तरह का कोई भी नहीं है, ये सब झूठ है। और ये कह रही है कि मैंने प्रपोज़ किया है, हाँ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो कह रही है कि जी मैंने प्रपोज़ किया है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या वो दुनिया की पहली औरत है या वो अपने आप को मर्द कह रही है, वो मर्द ख़त्म हो गए हैं दुनिया में कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी हूँ, मुसलमान हूँ लड़की, तो वो रह गई है दुनिया में अकेली, उसको मैं प्रपोज़ करती। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि वो हमारे घर में रहती रही, कभी जिस तरह वो कहती जी कि अपना काफ़ी अरसे से
मेरे सिम्टम ऐसे थे जो जो है ना अपना वो मर्दों की तरह थे। नहीं, बिल्कुल कभी आपने फील किया हो कि कोई इस तरह के? ये सब झूठ है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। आजकल का जो मुआशरा जा रहा है ना, उसमें लड़के लड़कियों की मतलब लड़के बाल लंबे रख रहे हैं, लड़कियाँ जीन्स पहन रही है। हुलिया चेंज करने से या ड्रेसिंग चेंज करने से लड़का नहीं बन जाता कोई भी, ठीक है। हाँ, ये लड़के मतलब जीन्स पहनती थी, ये नहीं कि जिस प्रॉपर जैसे आप लोगों ने की हुई है मेल की, वो नहीं, बिल्कुल भी जस्ट जीन्स पहनती थी। शूज़ जो उनसे उसके लड़कों के होते थे वो तो आजकल ट्रेंड है, ठीक है, आम सी बात है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि थोड़ा सा मुझे शक हो। सबसे पहली बात यह है कि अगर वो स्कूल में एज अ लेडी टीचर कर रही थी, मैं जहाँ से मतलब कर आई हूँ, उनके सर से भी मेरी बातचीत हुई, वो कहते हैं जी हम इतने तो नहीं है कि हम एक मर्द को जो हमारे साथ 3 साल 2.5 साल काम करती रही है, तो हमें अगर पता है कि जी उसमें सिम्टम्स ज़ाहिर हो रहे हैं या हमें थोड़ा सा भी शक है, तो हम अपनी बच्चियों को पढ़ाने देंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ये सब झूठ बोल रही है कि जी पहले तो इसके बयान ही आपस में मैच ही नहीं कर रहे, ठीक है। पहले तो वो ये सोचे ना मैं बयान क्या दे रही हूँ, एक में और कह रही है, दूसरे में और कह रही है, तीसरे में और कह रही है, ठीक है, सब झूठ है ये। अच्छा, अगर हम बात करें नेहा की, तो नेहा ने आज अदालत में, क्योंकि अदालत ने जब पूछा तो नेहा ने कहा जी कि मैं खुश हूँ अली आकाश के साथ। आप क्या समझती हैं कि नेहा को प्रेशराइज किया जा रहा है या वो अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रही है? सर, जहाँ तक मेरा ख़्याल है वो नादान है, नाबालिग है। अभी वो इस साल की तीसरे महीने की 26 तारीख या 11 तारीख आई, थोड़ा सा हो रहा है डाउट, उसमें वो 16 साल की हुई है। और इसने ये भी बयान दिया है कि उसके अब्बू ने डेट ऑफ बर्थ उसकी चेंज करवाई है। हमारे पास सबूत है, जो डेट ऑफ बर्थ होती है जिसमें इंदराज कौंसिल में करवाया जाता है, वो 11/3/2004 है। उस लिहाज से आप काउंट करें तो वो इस महीने, तीसरे महीने के इस साल की 16 तारीख को 16 साल की बनती है। जब उसने 6 महीने पहले उससे निकाह किया तब तो वो नाबालिग थी बच्ची। अब आप ये भी तो सोचें ना, हमारी नाबालिग बच्ची, वो तो उसको अगर बच्ची है उसको सुहाने सपने दिखाएगी। मेरी भतीजी को पायलट बनने का शौक़ था, तो ये मतलब हमारे साथ रहती थी, हम लोग आपस में गुफ्तगू करते थे, ये वो, ज़ाहिर सी बात है बच्चे कहते हैं क्या बनना चाहते हो, ये बनना चाहते हैं वो। तो ये शुरू से ही इसको शौक़ था कि पायलट बनने का। तो ये कहती थी कि जी मैं तुम्हें पायलट बनाऊंगी। मैं ऐसे समझाती थी, देखो बच्चों को वो ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए कि जो हम लोग पूरा ना कर सके। मैंने अपनी भतीजी के लिए माशाल्लाह हर ख्वाहिश पूरी की है। मेरे भतीजे ने, मेरे भाई ने अपने बच्चों के लिए कोई इस तरह का नहीं छोड़ा। खुद भूखे भी रहे हैं मगर उनकी ख्वाहिशात को सबसे पहले फर्स्ट पे रखा। और मैं एज अ फुप्पो, मैंने भी उसकी कोई ख्वाहिश आज दिन तक मेरा नहीं ख्याल कि जो उसने मुंह से निकाली हो तो मैंने पूरी ना की हो, ठीक है। जब हम बच्चों को अगर हम सुहाने सपने दिखाएंगे, जी बड़े बड़े ख्वाब, हम आपको पायलट बनाएंगे। उसने ये भी कहा कि गाड़ी बंगला, ये नेहा ने खुद अपने मुंह से ज़ुबानी कहा कि नहीं मैं गाड़ी, मेरी गाड़ी होगी, मेरे बंगले होंगे, मेरा नौकर चाकर होंगे। मीन्स कि उसने उसका, हमें तो नहीं पता था ना। मैं जॉब करती थी, मेरे भाई सुबह जाते हैं शाम को काम पे होते हैं, ठीक है। मदर की मेरी अभी डेथ हुई है, और जब मेरी मदर की, ये कह रही है ना दिसंबर को मैंने कराया, सब फेक, सब झूठ। 23 दिसंबर को तो मेरी जो अम्मी की डेथ हुई थी, ठीक है, तो तब तो ये भी हमारे साथ ही थी, ठीक है। पिछले 5 जुलाई को ये साल तकरीबन हमारा थोड़ा सा साल तकरीबन हो चुके हैं, हम लोगों की फ्रेंडशिप ख़त्म हुई है यही लड़ाई झगड़े की वजह से। तो ये सारा झूठ बोल रही है जी, ये सारी मतलब गिनी गिनाई, वो कहती है ना रटा रटाए बातें, एक में और बयान दे रही है, दूसरे में और बयान दे रही है, तीसरे में और बयान दे रही है, ठीक है। तो ये ज़ात के ऊपर इल्ज़ाम लगाना और अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर करके ये करना, तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब वो सही कर रही है वो। और दूसरी ये बात आज उसने कोर्ट में कही कि मैंने ग्रेजुएशन किया है। आप किस तरह ग्रेजुएशन मैडम कर सकती हैं जब आपने मास्टर किया हुआ है, ठीक है। आप झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं ना। आप पहले अपने कौल करार को देखें, आप होश में है जो बातें कर रहे हैं। नस यूनिवर्सिटी में इसने किया, मास्टर पास किया, ठीक है। मतलब आप खुद देखें जी, आप अगर बड़ी सेंसिबल लग रही हैं, मैं बड़ी पढ़ी लिखी हूँ, ये है, अल्लाह को हाजिर नाजिर, रसूल को हाजिर नाजिर जान के मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, तो पहले अपने होशो हवास में तो देखो तुम्हारा कौल क्या कह रहा है, तुम्हारा किरदार क्या कह रहा है। हर गुजरते वक्त के साथ केस नया रुख इख्तियार कर रहा है। अब देखना यह होगा कि आसमा बीबी रहेगी या अली आकाश बन जाएगा। अगर आप भी हकायक देखना चाहते हैं तो देखते रहिए हक न्यूज़। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। अपने आसपास के होने वाले वाक़यात को हमारे साथ शेयर किया करें और बने हक की आवाज़। अपने मेज़बान सोहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।